हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो ये जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग नहीं है, ये आप लोगों को मैं आज दिखाऊँगी कि मैं जो दिल्ली से कट्टा लाई थी उसमें है क्या-क्या। तो ये रहा मेरा वो जादुई कट्टा। हालाँकि ये अभी थोड़ा कम लग रहा है, जब ये आया था तो फुल ओवरलोडेड था। इसका कुछ-कुछ सामान निकाल के मैंने रख दिया था, लेकिन अब मैं वो वापस इकट्ठा कर लेती हूँ। बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं और फिर मैं पंखा और एसी बंद नहीं कर सकती, इतनी गर्मी है। अगर ये उठ गए तो फिर मैं शूट नहीं कर सकती। मतलब एक माँ के लिए ना बड़ी सारी परेशानियाँ होती हैं। बट कोई नहीं, सारी परेशानियों से बाहर निकलेंगे और आज आपको दिखाएँगे अपने शाही कट्टे का सामान। उसके लिए थोड़ा-सा बनना-संवरना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ़ मुँह धोकर आई हूँ और हल्का-सा फिंगर टिप पे लिपस्टिक लगा रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने बाल भी नहीं बाँधे हैं। और चलिए अब अपना सेगमेंट शुरू करते हैं। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे पास मतलब मैंने एक वीडियो में ऐसे ही रैंडमली अपने दिल का हाल बता दिया था और ये कहा था कि मेरा कट्टे का सामान शेयर करने का मन नहीं कर रहा, अंदर से चिड़चिड़ाहट हो रही है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो मुझे कमेंट करना, मुझे क्या पता था कि आप लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे मेरे कट्टे को देखने के लिए। बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा कट्टा है मेरा। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। किसी ने इतना खूबसूरत मुझे 2 मैसेज मेरे दिल को छू गए, 2 कमेंट सॉरी। वो ये एक ने तो अपना बताया कि अभी मैं भी अपने घर से आती हूँ तो मेरी भी अम्मी मुझे यही कट्टा देती हैं और इस कट्टे में, आपके कट्टे में तो कपड़े वग़ैरह होंगे, मेरे कट्टे में तो आलू, पालक, प्याज़, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब होता है। और आप तो अपनी गाड़ी से आती हो, मैं ट्रेन से जाती हूँ और मेरे भाई सामान रखवाने जाते हैं। तो कई और ऐसा नहीं है कि ये पूरी ज़िंदगी इनसे कट जाएगी, या ऐसा नहीं है कि ये मेरे शहर में नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जो माँ-बाप का प्यार होता है ना, तो वो उसे बेशकीमती बनाता है। तो यही मैं भी आपसे कहना चाहूँगी। हो सकता है कि आप लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो कि पता ही नहीं मेरे कट्टे में क्या है। लेकिन मैं आपको गाइज़ बताऊँ कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, मैंने एज़ सच ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की। मैं शॉपिंग पे कभी भी इस तरह से गई नहीं कि मुझे अपने लिए, जैसे हर बार होता था, हम लोग जाते थे, आप लोगों को पता है, हक से जाते थे। लेकिन इस बार बस मैं एक बार दरियागंज गई थी, वो मुझे अन्नू को करानी थी और उस दौरान हम अन्नू का ही सामान लाए थे और मेरे बच्चों के कपड़े, बस हाँ, जो मम्मी-पापा ने पैसे दिए थे। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, ये जैसे मैं घर के ही किसी सामान के लिए गई या मैं अन्नू के साथ गई थी जिस दिन मैं आ रही थी उस दिन भी, तो मुझे कुछ रैंडमली अपने लिए पसंद आ गया। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें, एक-आध चीज़ें ही हैं जो मेरे लिए भी आ चुकी है, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जब इतने प्यार से कहा है दिखाने के लिए तो उम्मीद है आपको पसंद ही आएँगी। और दुश्मनों का क्या है, किसी ने एक और कमेंट किया था कि झाँसी की रानी बनकर वीडियो बनाती जाओ और अपना काम करती जाओ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो थम्स अप टू यू। आपने पहले ही मतलब मैं मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं हल्का-सा भी डगमगाती हूँ तो आप लोग आ जाते हैं मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करने के लिए, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चलिए फालतू बकवास नहीं करते, इससे पहले कि आप सबके पेट में दर्द हो जाए, अपने कट्टे का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि कट्टा क्या होता है? व्हाट इज़ कट्टा? तो मैं अपनी बहन को मैं वैसे दिखाती हूँ कि कट्टा, तो मेरी बहन, ये होता है कट्टा। ये हम लोग देसी लोग थोड़ा-सा यूज़ करते हैं। वैसे बैग्स वगैरह भी अच्छे-अच्छे हैं, लेकिन जब इतना ज़्यादा फालतू का सामान आ जाता है, तो ये ₹10 का कट्टा आता है, तो बस इसमें डाल के भर के ले आते हैं, तो इसे कट्टा कहते हैं। मतलब बेसिकली इसे कट्टा कहते हैं, जिसमें गेहूँ, चावल वगैरह राशन आता है ना, इसे कट्टा कहते हैं। आप लोग के शहर में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और ये यहाँ से ना थोड़ा फट भी है। चलो कोई बात नहीं ना, इसे कौन-सा मुझे अपने दहेज में दोबारा से लेके जाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देख लीजिए पंखा बंद है और आप लोगों के लिए वीडियो शूट हो रही है। शाम का कितना टाइम हो रहा है अभी वो भी दिखा देते हैं। शाम के बज रहे हैं 4:30। चलिए गाइस, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से आपको अपने दिखाते हैं शॉपिंग। जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो मम्मी ने कपड़े दिए हैं। तो ये हीज़ू के लिए कपड़े दिए हैं, टी शर्ट और पैंट। ये इस तरह की पैंट है, बहुत इसका सॉफ्ट कपड़ा है। तो ये हीज़ू के कपड़े हैं। मुझे ना ऐसे मतलब ऐसे थोड़े से उसमें चाहिए थे, पार्टी वेयर तो हैं हीज़ू के पास। अब ये वाले नहीं थे, ये ख़त्म हो गए थे। तो हीज़ू का हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ आयरा का। आयरा का ये है टॉप, ये भी मैंने सिटी क्रेज़ी से, ये सारे कपड़े सिटी क्रेज़ी से ही लिए थे। इसका कपड़ा गाइस इतना ज़्यादा, ये ऐसे ना आपको बाज़ारों में भी मिल जाएँगे, लेकिन ये जो ओरिजिनल कपड़ा है ना, इसकी बात ही अलग है।
ये टी शर्ट है और ये इसके साथ का पैंट बॉटम। ये आयरा का है, ये काफ़ी लंबा है बट ये आयरा के साइज़ का है। हो सकता है नीचे से थोड़ा बहुत कटे, थोड़ा बहुत ही, बाकी तो शायद नहीं कटेगा। अब इसके अलावा हाँ, अभी चिड़चिड़ी लिबू का भी तो दिखाऊं। लिबू का है ये, लिबू का भी बहुत प्यारा है। तो लिबू के लिए लाए हैं ये डेनिम, डेनिम का पूरा ड्रेस है। ये शर्ट है डेनिम की, ठीक है। इसके साथ ये डेनिम की पैंट है। सब बच्चों के मैंने कैजुअल कपड़े लिए हैं इस बार, पार्टी वेयर, नो पार्टी वेयर, क्योंकि बच्चों के ना कैजुअल ख़त्म होते जा रहे थे। आई नो सब कहेंगे बहुत बड़ा है, होन दो ना, कपड़े तो भी हैं, फिर काम आएगा आपको पता है मेरी सोच, फिर काम आएगा सब कुछ। ये नहीं कि अभी लाए और अभी पहना दिया। मेरा हमेशा रहता है कि मेरे पास बच्चों के एक जोड़ी कपड़े स्टॉक में होनी चाहिए, ताकि बच्चे कहीं भी अर्जेंट लाए जाएँ तो उनके पास प्यारे प्यारे से कपड़े होने चाहिए। तो ये तो बच्चों का हो गया। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो जो पर्स थे ना आप लोगों ने देखे थे, वो येलो वाइट, वो कितने प्यारे प्यारे पर्स थे। तो वो 2 ही हैं, एक्चुअली वो 3 थे। एक मैं शिफा के लिए लाई थी और एक आयरा और लिबा के लिए। अब हिज़ू लड़ती थी, हिज़ू प्रॉपर लड़ती, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो ये मैं एक और पर्स ले आई। बट ये हिज़ू का नहीं है, ये लिबा को चाहिए। मैं लाई तो हिज़ू के लिए थी, लेकिन लिबा कह रही है मम्मा मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो लिबा को ये दे देते हैं और लिबा वाला हिज़ू को दे देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कैसा रहेगा। उसके अलावा मैं लाई थी अपने लिए ये फेस टॉवल, ये फेस टॉवल लाई थी। इसका भी कपड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मुझे ना ये जो फेस टॉवल होती है आजकल वैसे चल गई है, क्या बोलते हैं इसे, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं हमेशा वो वर्ड पे अटक जाती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, वो सोख नहीं कर पाती, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ली। एक मैं आपकी चीज़ों के लिए भी ले आई थी, हालांकि है उनके पास बट मैं फिर भी ले आई। उनकी ना वाइट कलर की है, तो वो हर दूसरे दिन इतनी काली हो जाती है कि पूछो मत। तो इस बार मैं उनके लिए डस्की कलर की ले आई। तो अब किसी भी दिन मूड मेरा घूमा, उसको मैंने रिजेक्ट किया, तो मैंने कहा मेरे पास पहले होना चाहिए ताकि उनके यूज़ के लिए। वो काफ़ी बड़ी है, दिखाऊँ फिर, काफ़ी लोग कहेंगे दिखाया नहीं आपने। ये देखिए प्रॉपर, चौड़ाई तो आप ही नहीं रही, इसकी चौड़ाई मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ठीक है। मैं ना हर चीज़ आपको दिखा दिखा के जल्दी जल्दी फेंक रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से गर्मी। उसके अलावा गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आप लोगों के लिए 2 घंटे 3 घंटे भी गर्मी में बैठी रहूँ, फ़ोन हैंग हो जाता है ये, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब मैं आपको कुछ अपना दिखाती हूँ, मैं अपने लिए क्या लेकर आई। तो शोभा जी ने ना मुझे ये कपड़ा दिया था, आप लोगों को याद होगा ये सूट का। तो इसकी ना मैंने शर्ट बनवा ली थी, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती है। कभी भी कोई आपको इस तरह का जैसे कपड़ा गिफ्ट करता है, कोई भी सही, या आप खुद भी खरीद के लाते हैं, सबसे पहले उसकी मैचिंग मिला लो। मिलती है तो ठीक, वरना फिर आपका इतना पैसा उसमें लगता है कि बस पूछो मत। तो ये शर्ट का कपड़ा दिया था उन्होंने, मैंने शर्ट सिलवा लिया। अब इसके लिए एक तो कलर भी ऐसा जल्दी से मिलता नहीं, अब इसके लिए पैंट ढूंढ रहे हैं। अब ये पैंट और शर्ट में थोड़ा फ़र्क आ गया, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि काफ़ी जगह देख ली। और रुको, अभी अभी इसमें ख़त्म नहीं हुआ, इससे भी ज़्यादा हँसी आएगी इसके दुपट्टे पे। और हर चीज़ महँगी, डबल रेट में ली है। दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुपट्टे का कलर भी मैं आपको दिखाऊँगी। दुपट्टे में ना एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी खूबसूरत सी, ये देखिए। ये दोनों पल्लों में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, ये देखिए इसकी ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ तीनों चीज़ें, पैंट, शर्ट एंड दुपट्टा। तो अब आपको मतलब जितनी हँसी आए आप हँस सकते हैं। ये मेरा तिरंगा सूट बनके रेडी है। ये देखिए गाइस, ये हमने कितनी अच्छी मैचिंग मिलाई है। तो तीनों बिल्कुल अलग-अलग कलर के हो गए, लेकिन अब हम इसे ऐसे ही पहनेंगे। किसी को अच्छा लगता है लगे, किसी को लगता है बुरा तो भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए सबका प्यार बहुत मैटर करता है। उन्होंने मुझे इतने प्यार से दिया था, तो मेरे लिए वो पहनना बहुत ज़्यादा है। तो गाइस वहाँ मेरी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग हो गया था। उसके बाद इसे 15 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है। इसके अलावा फिर हाँ, मैंने अपने लिए फिर खुद से एक सूट खरीदा, जो कि मुझे बहुत पसंद आ गया था। वही अगेन मैं लेने नहीं गई थी, लेकिन कोई-कोई चीज़ होती है ना, आपको रैंडमली पसंद आ जाती है। तो ये कुछ उस तरीका है, प्योर कॉटन का सूट है, इस पे इस तरह का काम हुआ हुआ है, मतलब थ्रेड वर्क है। ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है एंड शलवार। और अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर ये लगी कि ये पूरा ऐसे थान टाइप में था, कटवा के लो। तो मेरा थोड़ा-सा साइज़ आप लोगों को पता है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मतलब मेरी बनती है ढाई सवा 2 में कमीज़ बन जाती है, ढाई में शलवार बनती है।
जो ऑलरेडी सूट वैसे वाले आते हैं ना, जो और मतलब कच्चे सूट जो होते हैं जिन्हें कहते हैं, उसमें कपड़ा हमेशा ज़्यादातर कम ही पड़ता है। इसके अलावा हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी मुझे रैंडम मिली थी और बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इससे पहले ऐसी पहनती थी, वो मेरी चप्पल अब टूट गई। और ये एक बार टूट जाती है ना, फिर इनके अंदर ज़्यादा दम नहीं होता और फिर वो उतनी अच्छी लुक में लगती भी नहीं है। तो ये मुझे बहुत कम्फ़ी, ये सैंडल बोलोगे आप, इसे क्या बोलोगे, स्लीपर बोलोगे, क्या बोलोगे, ये मुझे बहुत कम्फ़ी मिले हैं। इतना दोनों का ही वेट अगर मैं दोनों का भी करती हूँ ना, मुश्किल से 100 ग्राम या 150 ग्राम के करीब इनका वेट होगा। बहुत सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल, हल्की-फुल्का, मतलब इसका नीचे आप देख सकते हैं, अगर हील कहे जाए तो हल्की-फुल्की है, बाकी ये बहुत खूबसूरत है। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, ये मैंने ले ली। इसके अलावा अन्नू अपने लिए ले रही थी, और बाय लकली मेरा तो साइज़ भी नहीं होता चप्पलों में, और इतनी अच्छी फैंसी चप्पलों में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं काफ़ी टाइम से अपना मन भी मारती रहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब नसीब अच्छा होता है तो अच्छा ही होता है। तो अन्नू ले रही थी, तो मुझे मेरे साइज़ की मिल गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी फैंसी भी ली है। तो ये है टेन टेडैन टिचकी टिचकी। तो ये बेलीज़ हैं, सही रख रही हूँ मैं? हाँ। ये बेलीज़ लिए हैं काफ़ी सालों बाद मैंने शादी के बाद कभी पहनी ही नहीं। शादी पे जो लाई थी ना दहेज में, बस वही लाती, उसके बाद मैंने कभी नहीं पहनी। तो इसमें इस तरह की थोड़ी हील भी है, दिख रही है? तो ये ऐसे देखिए, ये इतनी ही, ठीक है? तो ये है, तो ये ब्लैक कलर की है, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी मेरे पैरों में। तो फिर पहले मैंने ली भी नहीं, मैंने कहा अनकम्फर्टेबल होगी, तो अनु ने बोला अब भी वो तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि गाड़ी है, जहाँ जाती हो गाड़ी में जाती हो, थोड़ी देर की गेट टुगेदर में पहन के जाना बहुत खूबसूरत लगेगी। तो अगेन ये मैंने एक ले ली है, और ये सब जो भी मैंने लिया है, ये सब मैंने खुद से लिया है, ठीक है जी? और मैं कुछ बोल रही हूँ, हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ और भूल रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैंने जूते खाने के काम कुछ ज़्यादा ही किए हैं, तभी मुझे इतने जूते मिले। ये तो बस एक मज़ाक है गाइज़, लेकिन वाक़ई में इस बार मुझे जूते बहुत अच्छे मिले अपने लिए। जूते मतलब जो भी स्लीपर, सैंडल्स व्हाटएवर, वो इसलिए अच्छे मिल गए क्योंकि मेरा साइज़ मिलता ही नहीं है। मैं मतलब सबको देखती रहती थी, मेरा पैर थोड़ा-सा बड़ा है, तो मैं ये सोच रही थी, और शॉपकीपर से भी पूछो, नहीं मैडम आपका साइज़ नहीं है, आपका साइज़ नहीं है। लेकिन इस बार सब कुछ मेरे साइज़ का मिला, तो मैंने ना ज़रा भी कंजूसी नहीं की। मैंने कहा नहीं भाई, अगर मेरे साइज़ का और मेरी पसंद की चीज़ है तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। तो इसी तरह मुझे घर में पहनने के भी बहुत अच्छे स्लीपर मिले। टैन टैडैन! तो ये घर में पहनने के मेरे स्लीपर हैं, ये भी बहुत अच्छे लाइट वेटेड है, दरियागंज से लिए हैं। बहुत सस्ते, बहुत मतलब आपकी सोचों से भी ज़्यादा सस्ते ये स्लीपर हैं। अब आप पूछेंगे कितने के, तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है। 150, आई थिंक 150 रुपए ही है शायद, हाँ। 150 रुपए की ये स्लीपर्स है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मेरा वो वाले जो घर में पहनने के ना, उसे मैं कई बार उसमें टाँके लगवा चुकी हूँ, तो अब वो देखने में भी गंदी लगती है। बल्कि मुझे एक बार शर्म भी आई। मैं ना गई दिल्ली में, वो जो नज़्मा बाजी ना जिनकी मम्मी का इंतकाल हो गया, मैं उनसे मिलने गई, तो मुझे मेरी वो वाली तो मिली नहीं जो मैं बाहर पहनती हूँ, तो मैं घर वाली ही पहन गई। अब घर वाली पहन के गए, तो हम उनके फ्लैट के बाहर चप्पलें उतारी, तो उनके और भी गेस्ट आए। तो वो ये बता रही थी कि हम सोच रहे थे कि हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि कौन है, कौन है? तो मैंने सोचा ये मेरी मतलब टूटी हुई चप्पल भी देख रही होंगी। तब मुझे थोड़ा एम्बैरेस हुआ, वैसे मुझे जल्दी से होता नहीं है, मैं अपनी चीज़ों में कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन उस दिन हुआ, तो मैंने सोचा चलो घर की भी ले लेते हैं, और जब इतनी सस्ते दामों में मिल रही थी तो मैंने ले ली। अब आप लोग बातें बिल्कुल नहीं बनाएँगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग तो देख के खुश ही होते हैं। तो बस दैट्स इट माय कट्टा। इस कट्टे में यही सारी चीज़ें थी। आई डोंट थिंक कि इसमें से कुछ भी मिसिंग हुआ है। एक आध चीज़ मैंने अलमारी में रख दी थी, जो कि मैं ले आई हूँ, और वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे कट्टे का सामान कैसा लगा। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ग्लो करती है। आप क्या लगाती हो? तो गाइस, मतलब मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ कि मैं केमिकल से बहुत 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 दूर रहती हूँ। तो मैं इतना कुछ ख़ास नहीं लगाती गाइस, मुँह धो के बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। कुछ भी, हाँ, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि फाउंडेशन या कुछ, ये देखो, लोग ना टेस्ट कराते हैं तो ऐसे 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 करते हैं, ये घिस रही हूँ, ये घिस रही हूँ, घिस रही हूँ, घिस रही हूँ, घिस रही हूँ। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि मैं फाउंडेशन लगा लगा के बैठूँ गाइस। इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम करूँगी तो हो जाएगा। अरे ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये गाइस देख लीजिए, मेरे पसीने ही पसीने दिखेंगे आपको, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये नेचुरल है, और मैं आपको भी सलाह दूँगी कि किसी को देख के कभी, हाँ, कुछ अच्छा लगेगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी खुद उसे टेस्ट करूँगी तब। जैसे मैं एक आध चीज़ तो कुछ लगाती हूँ ना, इतना भी नहीं नेचुरल। हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था तुम जो फेस वॉश यूज़ करती हो वो बताना। हाँ, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वो किसी भी मतलब ऐसा नहीं है, वो डर्माटोलॉजिकल क्या कहते हैं, टेस्टेड है। नहीं, डॉक्टर नहीं बताया, डर्मा के जो डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने ही बताया था। तो वो क्या है, मैं आपको अभी लाके दिखाती हूँ।
तो गाइस पहले आपको बता दूँ, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और मतलब छोटी-छोटी, कई बार ऐसा होता है ना, पिंपल भी नहीं है, हल्के-हल्के से ऐसे दाने हो गए या स्किन एलर्जी हुई है, कुछ भी है, तो उसके लिए तो आप ये लगा सकते हैं। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो ये है डर्मा ड्यू, सल्फेट फ्री है। डर्मा ड्यू का फेस वॉश है, आपको उल्टा ही दिख रहा होगा, है ना? चलो ख़ैर, ये तो है जैसे एक्ने के लिए, स्किन एलर्जी के लिए, अनइवन स्किन के लिए, ये सब उसके लिए है। फिर ये एक दिन मैंने ऐसे ही मँगा लिया था, ये भी डर्मा ड्यू का है ग्लो। तो मैं वैसे सही बताऊँ, मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ अभी इसे ही यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरा बाथरूम में रखा हुआ है। और आप लोगों को पता है, मैं फेस वॉश सिर्फ़ उसी दिन करती हूँ जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो इसीलिए मैं ये शायद ग्लो वाला यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा ग्लो आ रहा है, तो आप मैं कह नहीं सकती। डर्मा ड्यू का ग्लो है, मैं आपको ना वैसे दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं। आस-पास की किसी दुकान से ले लें, मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, मैं तो बस आपको बता रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं। ठीक है जी? तो गाइज़ ये है मेरे दोनों फेस वॉश। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो ग्रीन और वाइट है, ये आपको कोई एलर्जी हो तो आप उस पे लगा सकते हैं, नहीं भी हो, इवन स्किन टोन करना हो तब भी आप इसे ईज़िली लगा सकते हैं, इसे लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। कभी आप सोचो हमारा फेस तो बिल्कुल क्लीन है, तो हमारे लिए ये नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया है ग्लो के लिए, तो मैंने ऐसे ही मँगा लिया था और लगा रही हूँ, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, जैसे कि आपको पता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे मिल जाएगा, खुद ही जाके देख लेना भैया। और उसके बाद मैं ये एक कम्फ़र्टर लाई थी, इसे एसी ब्लैंकेट भी कहते हैं, वैसे कम्फ़र्टर बोलते हैं इसको। तो एक तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, फिर एक और की ज़रूरत है। हालाँकि ये पूरा डबल बेड का है और इसकी क्वालिटी तो उससे भी बहुत बढ़िया है। ये ना डबल लाइनिंग में है, डबल प्रिंट की बात नहीं कर रही, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वो नहीं, डबल लाइनिंग में है, तो बहुत ही मतलब बढ़िया है ये वाला तो और भी। और एक और मेरे बेड पे रखा हुआ आप लोगों को ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आपके जीजू नीचे लेटते तो उनको भी चाहिए था, तो मैं इसीलिए उनके लिए भी ले आई। कैसा लगा बताना। तो जी गाइज़, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोग को पसंद आया तो आप लोग को पता है, ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। कोई गलती हो गई हो, कोई बात बुरी लग गई हो, तो उसके लिए माफ़ करना होता है हमेशा की तरह। और फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, मुझसे लोग पूछ रहे थे तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, तो जी हाँ, मुबारक हो मेरा वज़न बढ़ चुका है। मेरा वज़न मैं बता नहीं सकती। ओह गॉड! इतनी मेहनत से कम करा था, फिर से बढ़ गया है। कितना हुआ है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाएँगे। बताने से अच्छा दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी मेरे गम में शामिल हो सको। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।